वीडियो 61 बन रही है। अब रियल लाइफ एग्जांपल करने कुछ 31, 39 और कौन सा करना है जी 40। कहते हैं कि एक बंदा है, ठीक है, वो अपने पहले साल के ऊपर इतना इंक्रीज़ ले रहा है। कहते हैं कि अगर ये इंक्रीज़ 30 साल तक बढ़ती जाए, ठीक है, तो आप बताएं कि इन 30 सालों में उस बंदी की टोटल सैलरी कितनी होगी। बड़ा आसान सा प्रॉब्लम है। आपका टारगेट है कि इस 30 फाइंड किया जाए। टोटल सैलरी की बात हो रही ना 30 सालों में। अच्छा, पहले साल उसकी सैलरी कितनी है, यानी A1 इज इक्वल टू, ये पहले साल की बात हो रही है। अब इसके ऊपर कितना इंक्रीज़ हो रहा है दूसरी साल। कहते हैं कि इसके ऊपर यानी A2 किस तरह बनेगा, 20 कितना इंक्रीज़ के साथ हो रहा है 5%। और 5% को अगर मैं पॉइंट में लेके आऊँ तो इसको 100 से डिवाइड करोगे तो 0.05। तो इसका मतलब है दूसरे साल अगर आप देखें बल्कि इस तरह करते हैं, देखें बिल्कुल ठीक लिखा है मैंने 0.05। अगर इनकी 2 सालों की इनकम फाइंड की जाए, 2 ईयर सैलरी, ये 2 ईयर सैलरी, तो आप कहोगे कि सर इस तरह होगा, पहले साल प्लस दूसरे साल यानी 0.05। ये इसकी 2 सालों की सैलरी है, 2 ईयर सैलरी। इसमें से 20,000 कॉमन करें, तो 1 + 0.05, इससे 2 ईयर सैलरी निकल आएगी कि 2 सालों में इसकी इनकम इतनी है। ओके, 1.05। सिमिलरली अगर मैं इनकी 3 सालों यानी A3, ठीक है, A3 निकालना चाहूँ तो आप कहो कि सर जो दूसरी साल की है, या आप इस तरह कहोगे कि सर पहले साल की, ठीक है। अब देखिए इसको मैं क्लियर करा देता हूँ आप लोगों के लिए, तो ये बड़ा अच्छा होगा। 3 ईयर सैलरी उसकी कुछ इस तरह से बनेगी। आप फिर कहोगे कि किस तरह, कि A1 यानी 2000, सॉरी 20,000 प्लस फिर सेकेंड ईयर की सैलरी कुछ इस तरह से 1.05, फिर थर्ड इस तरह ऐड होगा 0.5 का स्क्वायर। सिमिलरली गो ऑन। बस मैंने आपको एक सीक्वेंस बताना था। अगर इसकी कॉमन रेशो निकाल लिया जाए, यानी R निकाल लिया जाए, तो 1.05 आ जाएगा, जो कि ग्रेटर देन है 1। तब आपका सम फार्मूला क्या अप्लाई होगा, A1 1.05 सॉरी R के ऊपर N होगा
-1 डिवाइडेड बाई r-1। n की जगह कितने सालों तक हमने जमा करनी है? 30 सालों तक। पहले साल कितनी थी इसके ऊपर इंक्रीमेंट नहीं था, 1.05 के ऊपर 30 माइनस नीचे 1.05 माइनस 1। ये टोटल कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो मैं आपको डायरेक्ट करके दे देता हूँ। 13,28,777 ये उसकी इन तीनों सालों में सैलरी बनेगी। ओके, मैं इस तरह इसी वीडियो में इस तरह करते हैं कि सिर्फ इस एग्ज़ाम्पल के ऊपर फोकस करते हैं। इसकी वजह ये है कि जो बकाया 2 एग्ज़ाम्पल है वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे। डिफ़िकल्ट तो नहीं है लेकिन उसमें थ्योरी ज़्यादा आएगी, तो इस वजह से मैंने 2 को कैंसिल किया, फिर और को बाद में डिस्कस कर